नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर सरकार को असफल बताते हुए भाजपाइयों ने किया विरोध प्रदर्शन। अधिकारियों ने अपने अपने घरों के सामने किया धरना। नगर निगम दुर्ग आयुक्त ने बेघरों व भिखारी वर्ग के लोगों का टीकाकरण करने दिया निर्देश। बनाए जाएंगे सभी के आधार कार्ड। वेतन समझौते सहित अन्य मांगों को लेकर बीएसपी के युवा कर्मचारियों ने विभिन्न विभागों में किया टूल डाउन से बीएसपी प्रबंधन को भारी नुकसान की आशंका। और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण। डॉक्टरों, नर्सों व स्टाफ से जाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल। अब खबरें विस्तार से। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव लगातार कोरोना मरीजों को राहत पहुंचाने और इलाज की बेहतर व्यवस्था बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। वे लगातार हर रोज विभिन्न अस्पतालों, टीकाकरण केंद्रों, कोरोना जांच केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में विधायक देवेंद्र यादव शुक्रवार को शहर के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, टीकाकरण केंद्रों तथा कोरोना जांच केंद्रों में पहुंचकर वहां की व्यवस्था का जायजा लेकर वहां के डॉक्टरों, नर्स और स्टाफ से मिले और उनका हालचाल जानने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारियां ली। शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई एनजेसीएस की बैठक में सेल प्रबंधन एवं यूनियन के मध्य वेतन समझौता के लिए सहमति नहीं बनने के बाद आक्रोशित बीएसपी के युवा कर्मचारियों के द्वारा शुक्रवार की रात यूनिवर्सल रेल मिल व बार रॉड मिल में किए गए काम बंद के बाद शनिवार की सुबह युवा कर्मचारियों ने रेल मिल, मर्चेंट मिल, वायर रॉड मिल, ब्लास्ट फर्नेस 8, पावर प्लांट स्टेशन 2 में काम बंद कर दिया है। इस आंदोलन में लगभग 3000 कर्मचारी शामिल हुए हैं। इन युवा कर्मचारियों ने वेतन समझौते के अलावा कोरोना पीड़ित बीएसपी कर्मचारियों का उचित इलाज तथा रोस्टर प्रणाली लागू करने की मांग की है। इस आंदोलन के कारण बीएसपी प्रबंधन को भारी नुकसान होने की संभावना व्यक्त की गई है। कोरोना संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से शहर की जनता को राहत पहुंचाने को लेकर दुर्ग कलेक्टर के दिशा निर्देश पर निगम आयुक्त द्वारा किया जा रहा है बेहतर प्रयास। अब लोगों को मिल सकेगा अपने वार्डों में राशन का पूरा सामान। कोविड-19 के संक्रमण से बचने व बचाने शासन प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाकर शहर की जनता को इसके फैलते संक्रमण की चेन तोड़ने लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई, जो कि काफी हद तक सार्थक भी नजर आने लगी है। साथ ही लॉकडाउन की वजह से अब शहर की जनता को राशन संबंधित सामान को लेकर हो रही परेशानी को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के दिशा निर्देश पर निगम आयुक्त द्वारा लोगों की सुविधाओं के लिए प्रत्येक वार्डों में होम डिलीवरी की प्रक्रिया को अपनाते हुए राशन संबंधित सामान के लिए सभी वार्डों में बेहतर व्यवस्था बनाने सार्थक पहल किए जा रहे हैं। इस संबंध में निगम आयुक्त ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। में जो जिला प्रशासन के वर्तमानी कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कुछ जो दुकानदार हैं उनको ये छूट मिला हुआ है कि वह होम डिलीवरी कर सकते हैं। होम डिलीवरी के नंबर भी वो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू अपना पब्लिश करेंगे। और अभी हम भी प्रयास कर रहे हैं कि अभी हम इनका नंबर हम पब्लिश करते हैं और हर वार्ड के पीछे में एक किराना दुकान, एक सब्जी वाला, एक फल वाला, इस प्रकार से एक हम नंबर हम पब्लिश कर रहे हैं ताकि लोगों को आसानी हो और वो अपने दुकान से वहाँ तक संबंधित घर तक वो सामान तक पहुँचा सकें। और
किसी को भी इसमें परमिशन बिल्कुल नहीं है कि वह शटर खोल के या फिर आधा शटर खोलकर अपना सामान डायरेक्टली पब्लिक को बेच सके। यदि इस प्रकार की जितने भी शिकायतें आ रही हैं, लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं, कल भी कार्रवाई किए हैं, आज भी कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार हमारी टीम फील्ड में ही है और इसमें हम जुर्माना भी कर रहे हैं और अधिक से अधिक और भी यदि कंटिन्यू दोबारा गलती यदि उनसे किया जाता है तो हम उनसे सील की कार्रवाई करेंगे। तो हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित लोगों के उपचार को लेकर जद्दोजहद करती नजर आ रही है, वहीं नगर पालिका निगम जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कोरोना संक्रमितों को शुरुआती दौर से ही चिन्हित कर उनकी जान बचाने में लगा हुआ है। निगम भिलाई क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव आने पर उसे शुरुआती दौर में ही दवाएं एवं जरूरी सामान उपलब्ध कराने के लिए निगम भिलाई द्वारा टीम गठित की गई है, जो कि लगातार इस प्रयास में लगी हुई है जैसे भी हो क्षेत्र में कोरोना से हो रही मौत के आंकड़ों को कम किया जा सके, अर्थात जीवन बचाया जा सके। टीम के नोडल अधिकारी सहित सभी सदस्यों के नंबर जारी किए गए हैं, जिस पर कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति अपनी जानकारी प्रेषित कर निःशुल्क दवा एवं भोजन प्राप्त कर सकता है। लगातार पूरी टीम के मोबाइल पर फोन के माध्यम से सूचना आती है और उसका तत्काल निराकरण किया जाता है। पीडीएफ में है और प्लेन वो में भी है, तो फोटो खींच के कर दूं कि पीडीएफ वाला फाइल कर दूं? नहीं, दुनिया में रहे लेकिन मेरे को पता चलना चाहिए कि पॉजिटिव है। ठीक है जी, मैं दोनों है ना, बस मेरे को रिपोर्ट चाहिए, वो पॉजिटिव है या नहीं है, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं सर आपको ना रिपोर्ट आपको सेंड करके और मैं वहीं आ जा रहा हूँ निगम ऑफिस। आ जाइए। ओके सर, धन्यवाद जी। ठीक। जी। अब मेडिसिन मिल जाएगा ना मैडम? आप मेरे को अपना पॉजिटिव रिपोर्ट जो आया हो उसको और अपना एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर, इसे रिपोर्ट उन्होंने मेरे को बोला कि रिपोर्ट ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन मेरा सर सुबह क्या हुआ जिसमें मोबाइल में दोनों का पॉजिटिव रिपोर्ट आया ना, वो सर मोबाइल खराब हो गया, इसलिए फिर ये नंबर हम लोग को लगाना पड़ रहा है। तो उसमें ना तो वो मोबाइल सुबह से बंद हो गया, रिंग आ रहा है लेकिन जा नहीं रहा है, फिर मैं कैसे करूँ? टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, सुनिए ना, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए ना। टेक्स्ट मैसेज पूरे मोबाइल सर, और देखो टेक्स्ट मैसेज तो हार्ड कॉपी, सुनिए ना, हॉस्पिटल से हार्ड कॉपी ले लीजिए आप। कौन सा हॉस्पिटल से? जहाँ आपने चेक कराया है, अच्छा वहाँ से हार्ड कॉपी ले लीजिए और रिपोर्ट मंगवा लीजिए और बाकी एड्रेस और वो सब तो रहेगा, आप आ जाइए। नहीं, मैं आपको भेज दूंगा दवाई, आप मेरे को भिजवा दीजिए एड्रेस और मोबाइल नंबर। ठीक है, ओके। अच्छा, तो होगा हॉस्पिटल में, ठीक है ना, पहुंच जाएगी ना मेडिसिन आपको। हाँ, एड्रेस और वो मोबाइल नंबर वो सब मेरे को व्हाट्सएप पे आप भेजिए और मैं आपको फिर वहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। हाँ, ठीक है ना, पहुंच जाएगा, घर पहुंच जाएगा, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, ठीक। इस टीम में जिन अधिकारी कर्मचारियों को शामिल किया गया है वह अपने रोजमर्रा के कार्यों को करते हुए इस जिम्मेदारी का निर्वहन भी बखूबी कर रहे हैं। जिसके घर में नॉन कोविड पॉजिटिव होते हैं उन्हें बुलाकर दवा उपलब्ध करा दी जाती है या फिर सरकार द्वारा निर्धारित की गई दवाओं के किट को नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय के द्वार पर भी पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाकर प्राप्त किया जा सकता है। इस टीम के नोडल अधिकारी खुद भी दवाओं के किट अपने साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि पता नहीं कब कहां से किसका फोन आ जाए और किसको इसकी जरूरत पड़ जाए। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना है। इसके जो निर्देश हैं उसका कड़ाई से लोग पालन भी कर रहे हैं। और इन लोगों के लिए जो है कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो है होम आइसोलेशन में पॉजिटिव है तो रह रहा है, उसको खाने की समस्या होती है, उनको दवाई की समस्या होती है और कई प्रकार की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। ऐसे में हमारे जो कर्मवीर हैं, जो निगम के कर्मचारी हैं, उनकी टीम गठन की गई है जो उनको घर तक दवाई लेकर जाते हैं, उनको वो दवाई के प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ भी होम आइसोलेशन के स्टिकर लगाते हैं और भोजन भी उनको उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए समस्त जोन में जो है टीम का गठन किया गया है आयुक्त महोदय के द्वारा। अब वो टीम जो है घर घर पहुंचाकर ऐसा करने का काम कर रही है और जैसे ही सूचना मिलती है कि इनको लक्षण है, उनको भी एहतियात के तौर पे जो सपोर्टिंग प्रोफाइलिसिस किट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनको लक्षण जो है वो समाप्त हो जाए, या फिर कोविड जो पॉजिटिव होते हैं उनको कोविड पॉजिटिव का किट दिया जा रहा है। इस प्रकार से संक्रमण की रोकथाम के लिए निगम प्रशासन जो है प्रयास कर रहा है। सर, फोन लगातार आते हैं, दिन हो रात हो, कैसे मैनेज कैसे हो पाता है?
देखिए, फ़ोन कॉल तो आना ही है और हमने ही उसको डिस्प्ले किया है कि जो लोग हैं अभी लॉकडाउन में उनको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और सभी का जो नंबर है सहायक नोडल अधिकारी और नोडल अधिकारी मैं खुद स्वयं हूँ, सभी ने अपना नंबर जो है जारी किया है और हमने इसको बहुत जगह सोशल मीडिया के माध्यम से फॉरवर्ड भी किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वहाँ पहुँचे। और निश्चित तौर पे लाजमी है कि जो लॉकडाउन है उसमें लोग घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो उनको मैसेज के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से सूचना देते हैं और जब भी सूचना देते हैं यदि जब हम सो जाते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन सोने से पहले तक जो कॉल अटेंड कर सकते हैं वो करते हैं। जो मिस कॉल होते हैं उनको फिर हम लगा लेते हैं और उनसे संवाद बना करके उनको दवाई और जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है जिसके लिए हमको नियुक्त किया गया है वो काम हम लोग जरूर करते हैं। ऐसे ही कोरोना पॉजिटिव के एक परिजन ने नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा किए जा रहे इस पुनीत कार्य की सराहना दिल से की और अपने परिजन के लिए जो कि कोविड पॉजिटिव थे उनके लिए टीम के नोडल अधिकारी से दवा व उचित दिशा निर्देश प्राप्त किए जिससे पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेट करके उनकी देखरेख की जा सके और जल्द से जल्द उन्हें स्वस्थ किया जा सके। मेरे को तो बहुत अच्छा रिस्पांस किया। मैं यहाँ से पहले छावनी के स्वास्थ्य केंद्र गया। एक्चुअली ये जो दवाई है कोविड की दवाई प्राइवेट में तो मिल नहीं रही है, तो गवर्नमेंट में मिला तो गवर्नमेंट का सही दवाई भी है, सभी अच्छे डॉक्टरों का पुष्टि किया हुआ दवाई है। तो मैं पहले छावनी स्वास्थ्य केंद्र गया, वहाँ मेरे को नहीं मिली दवाई। वहाँ से मेरे को बोले कि जिला अस्पताल यहाँ पे आ जाइए लाल बहादुर शास्त्री में, मेरे को वहाँ भी नहीं मिली दवाई। फिर मैं नोडल अधिकारी में फ़ोन किया तो ये मेरे को यहाँ निगम से मेरे को ये दवाई की पुष्टि कराए हैं और बहुत ही अच्छा है कि दवाई मिल रहा है। तो नगर निगम द्वारा जो व्यवस्था कराई गई है मानते हैं कि जी नगर निगम के द्वारा व्यवस्था अच्छा, लेकिन हॉस्पिटल का सर बहुत ही बुरी स्थिति है। लोग जा रहे हैं वहाँ, अच्छा रिस्पॉन्स भी कोई नहीं दे रहा है कि कहाँ मिलेगा और कुछ बता भी नहीं रहे। ये तो अच्छा हो कि नगर निगम का नंबर था, मेरे जैसे लोग हैं जिनके पास हो गया, उपलब्ध हो गया, नंबर मिल गया, बाकी कई लोग परेशान है सर। तो जो नंबर आपके पास है क्या आप चाहेंगे कि उसको सोशल मीडिया पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा यह कार्य जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक अभियान चलाकर किया जा रहा है ताकि निगम क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव हुए लोगों को शुरुआती दौर में ही दवाएं एवं उचित दिशा निर्देश उपलब्ध कराकर जल्द से जल्द स्वस्थ किया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई।
अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल, शारदापारा, कैंप 2, भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भांडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। प्रदेश भर में कोरोना महामारी की भयावहता से आम जनता पूरी तरह भयभीत व त्रस्त होने के साथ ही अस्पताल से लेकर प्रशासन तक इससे निपटने नाकाम साबित होने का आरोप लगाते हुए भूपेश सरकार को जगाने बीजेपी नेताओं द्वारा अपने अपने घरों में धरना प्रदर्शन किया गया। जिस तरह से प्रदेश भर में कोरोना महामारी की भयावहता से आमजन पूरी तरह से भयभीत व त्रस्त होकर अस्पताल से लेकर प्रशासन तक सभी इससे निपटने में नाकाम साबित होने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन का आह्वान कर सभी भाजपाइयों और पदाधिकारियों ने अपने अपने घरों के सामने प्रदर्शन किया।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन के आह्वान से सेवा ही संगठन जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत हम घर घर अपनी सेवाएं पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ जो राज्य सरकार का उदासीन रवैया है इस कोरोना काल में, आज किसी भी अधिकारी में प्रशासनिक अधिकारी या जनप्रतिनिधि हो, तो उनको कोई भी काम न जवाबदारी दी गई है, न कोई काम पकड़ाया गया है। तो इसमें ये बहुत निष्क्रियता है यहाँ पर राज्य सरकार की कोई प्लानिंग नहीं। इनकी बैठक जो सर्वदलीय बैठक हुई थी वो भी 27 तारीख के पहले हुई थी, 27 मार्च के पहले हुई थी, होली के पहले हुई थी। होली के बाद कुछ नहीं हुआ। उसके कारण आज इतनी भयानक परिस्थिति है कि त्राही कर रही है छत्तीसगढ़ की जनता, और उसको ना समय पे बेड मिल पा रहा है, ना समय पे उसे ऑक्सीजन मिल पा रहा है, ना वैक्सीन मिल पा रही है। तो वो ये बहुत ही अपने आप में बहुत ज़्यादा विडंबना वाली स्थिति है। तो इसके कारण हमारा ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हम घर में ही बैठ के कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग नगर निगम द्वारा 48 बेघर बार और भिखारी वर्ग के लोगों को अब वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया जा रहा है। वहीं आधार कार्ड धारी 3 लोगों का वैक्सीनेशन भी कराया गया। दुर्ग शहर को कोरोना संक्रमण से मुक्त करने अब शहर में रहने वाले बेघर और भिखारी वर्ग के लोगों को भी कोरोना टीका लगाया जाएगा। इसके लिए शहर में ऐसे 48 बेघर लोगों को अधिकारियों ने चिन्हित भी किया है। निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में कार्यरत सीओ व महिला समूह द्वारा जिनके पास आधार कार्ड नहीं था, ऐसे 3 भिखारियों को टीकाकरण केंद्र ले जाकर वैक्सीन लगवाया गया। निगम आयुक्त के निर्देश पर शेष लोगों का आधार कार्ड बनाने के लिए सूची भेजी गई है। निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने NULL टीम को निर्देशित कर कहा कि वे शहर के सभी बेघर बार लोगों को चिन्हित करें जिनका आधार कार्ड नहीं बना है। उनको सूची तैयार कर तत्काल उनका आधार कार्ड बनवाया जाए और उन्हें टीकाकरण केंद्र ले जाकर वैक्सीन भी लगवाई जाए। शहर के बेघर बार लोगों को वैक्सीनेशन लगाना अति आवश्यक है, तभी संक्रमण के खतरे को 100% कम किया जा सकता है। इसे लेकर निगम आयुक्त ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। हमने ये देखा कि हमारे पास लगभग अभी पूरे जब से ये टीकाकरण काम स्टार्ट हुआ है, लगभग 86% टीकाकरण हमारे पूरे नगर निगम दुर्ग में हो चुका है। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग जो बचे हुए हैं जो होम आइसोलेटेड हैं या तो फिर कुछ पॉजिटिव हैं या फिर उनके घर में आइसोलेट होकर रखे हैं, वो लोग को टीका लगना भी नहीं है, जो लोग निकल नहीं रहे हैं, बाकी परसेंटेज वही लोग बचे हुए हैं। उसके अलावा हम कुछ ऐसे लोगों को चिन्हांकित किए कि जो भिखारी लोग रहते हैं, जो बेघर लोग रहते हैं, जिनके पास किसी प्रकार का आई कार्ड नहीं रहता है, वो खुद से टीका नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि जीवन उनके लिए भी अनमोल है और हम लोगों ने ये समझा कि हम उनको खाना तो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके अलावा हम उनको टीका भी लगवा दें। इसी कारण से उनका हम पहले जिनके पास आई कार्ड नहीं है उसका हम आधार कार्ड भी बनवा रहे हैं। एक अलग से उनको हम पर डे अपने आधार कार्ड कैंप में लाते हैं और उसको हम आधार कार्ड बनवाते हैं और उसके बाद फिर उसको हम टीका भी लगवाने का काम कर रहे हैं, ताकि कम से कम वो लोग भी इस कोरोना महामारी से सेफ हो जाएं। ये हमारी एक पहल है जो उन लोगों के लिए फायदेमंद है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय बिलासपुर से 20 किलोमीटर दूर स्थित मस्तूरी ब्लॉक आए दिन अपने कारनामों से सुर्खियों में रहता है। अब पेयजल विभाग की लापरवाही से चर्चा में है। यहाँ करोड़ों रुपए की लागत से पानी टंकी बनाकर पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। गर्मी बढ़ते ही वाटर लेवल नीचे चला जाता है, जिसके कारण कई नल सूखे पड़ जाते हैं। ऐसे में लोगों के सामने पानी की किल्लतें बढ़ जाती है और लोगों को जिंदगी जीना एक चुनौती सा बन जाता है।
जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर मस्तूरी ब्लॉक स्थित है, जो आए दिन अपने कारनामों के लिए सुर्खियों पर रहता है। आज भी मस्तूरी पेयजल विभाग की लापरवाहियों के चर्चे सरआम हैं। करोड़ों रुपए की लागत से पानी टंकी और सप्लाई के लिए पाइपलाइन तो यहाँ बिछाई गई, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी लोगों को पीने की पानी की समस्या हो रही है। गर्मी बढ़ते ही वाटर लेवल नीचे चला जाता है, लिहाजा कई नल सूखे पड़ जाते हैं। ऐसे में लोगों के सामने पानी की किल्लतें बढ़ जाती है और जिंदगी जीना एक चुनौती सा हो जाता है। गौरतलब है कि शासन के द्वारा महत्वाकांक्षी नल जल योजना चलाई जा रही है। 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों तक शुद्ध पेयजल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से आम लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मस्तूरी से लगभग 30 किलोमीटर में स्थित ग्राम विद्याडीह टांगर है। इस गांव में 2300 लोग निवास करते हैं, जहां हर साल ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। कई किलोमीटर तक जाकर पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण तब खुश हो गए जब गांव में पानी टंकी बनना शुरू हुई। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी जब पानी टंकी बनकर तैयार हुई, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। देखते ही देखते 5 साल बीत गए, लेकिन अब तक टंकी से पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच सका है। लगभग 23 लाख से बनाया गया प्रोजेक्ट में एक पंप भी नहीं लग सका है। एक पंप की वजह से लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है। लाचार सिस्टम और भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से आज भी योजनाएं अधूरी दिखाई पड़ रही है। इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले दिन ब दिन बुलंद भी होते जा रहे हैं। टांगर जो है और प्राकृतिक का देन है कि एक ही जगह में यहाँ पर जो है ये तालाब के जो किनारे जहाँ पर टंकी बना हुआ है, बस एक ही जगह पानी है, दूसरे जगह यहाँ पर पानी नहीं है। और यहाँ के लोग जो है 1-1 किलोमीटर से जो है पानी यहाँ से लेके जाते हैं और समिति बना के 5 लोगों का 10 लोगों का समिति बनाकर यहाँ से अपना कच्चा मतलब जो पाइप से लेके गए हैं और वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग शासन से चाह रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके ये टंकी चालू हो जाए, ताकि लोगों को जो है इसका लाभ मिले और जो पानी की जो समस्या है वो स्थायी रूप से उसका समाधान हो सके। ये लगभग मेरी जानकारी में सर ये 10 वर्ष हो गए बने हुए टंकी, आज तक लेकिन पानी कोई घर में सप्लाई नहीं हुआ है। बना टंकी 10 साल हो गया है और कहीं पर पाइप ही नहीं है, कहीं जाके फट चुका है। इसके चलते मैं 2 बार कृषि विभाग में आवेदन दे चुका हूँ और 6 महीना पहले की बात है, आया था एक बार चेकिंग वेकिंग करने के लिए, तो चेक किया, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, और हैंडपम्प के सामान के लिए भी मैंने बात करता हूँ तो कोई सामान नहीं है करके बोल देता है। और इसी चलते यहाँ के ग्रामीण लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रहा है पानी जैसे। हाँ, और अभी की डेट में तो नहीं हो पा रहा है सर। हाँ। मस्तूरी क्षेत्र में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। गर्मी के दिनों में इन्हें और 2-4 होना पड़ता है। जरूरत है व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बिलासपुर मस्तूरी से सुधीर सुमन की रिपोर्ट। कोरोना काल के तहत शहर में लगे लॉकडाउन में शहर वासियों को सब्जी व फल के लिए राहत देने स्ट्रीट वेंडरों के माध्यम से सुविधाएं पहुंचाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सभी वेंडरों का कोरोना टेस्ट दुर्ग निगम की टीम द्वारा कराया जा रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेश पर निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर निगम टीम द्वारा शहर में घूम कर ठेले सब्जी फल बेचने वालों का दुर्ग नगर निगम टीम के द्वारा कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें पिछले दिनों 33 लोगों को कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। उसी कड़ी में नगर निगम द्वारा कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए शहर में घूम रहे सभी स्ट्रीट वेंडरों की लगातार जांच प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस संबंध में निगम आयुक्त ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। इसमें पर डे जांच हो रही है, अलग अलग एरिया में जांच हो रहा है। कई जगह कई जैसे अपने टोटल 8 जगहों में कई जांच हुआ था, इसमें 4 PSC भी था। उसके अलावा स्ट्रीट वेंडरों के लिए भी अलग से टीम लगा हुआ है, तो वो लगातार जांच कर रही है। और मोस्टली जो है जांच में हमारा जो रिपोर्ट है वो बहुत कम ही पॉजिटिव आ रहा है। तो ये हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है ये स्थिति जो है अभी कंट्रोल में हुआ है और यह प्रक्रिया लॉकडाउन तक ही पूरा रहेगी कि स्ट्रीट वेंडर का हम जांच करें। कंटिन्यू हम इसको स्ट्रीट वेंडरों को जांच करते रहेंगे, जो भी दुकानदार हैं या तो फिर अलग अलग एरिया में जहाँ पर केसेस ज़्यादा बढ़े हुए हैं वहाँ रेंडमली भी जांच किया जा रहा है। तो सैंपलिंग का काम पूरे वार्ड में चल रहा है और कंटिन्यू चलते रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के, सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तुगुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse Railway Station,
व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के 40 वार्डों में 16 स्थानों पर कोरोना टीकाकरण केंद्र खोला गया था, जहां अभी तक लगभग 18,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। अभी और लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। 1 मई से प्रारंभ हो रहे 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण भी इन्हीं 16 टीकाकरण केंद्रों पर किया जाएगा। इसकी जानकारी नगर निगम के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अश्विनी चंद्राकर ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है। नगर निगम क्षेत्र में पूरे 40 वार्ड में हमने 16 जगह पे सेंटर खोला हुआ है वैक्सीनेशन के लिए, जिसमें 45 साल से ऊपर के नागरिकों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसके तहत हम लोग 17,700 या मान लीजिए 18,000 के आसपास हमने लोगों को टीकाकरण कर दिया है। तो सर मतलब कितने परसेंटेज हो गया होगा, और 1 तारीख से जैसे अभी सबका टीकाकरण करना है तो उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं और क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी उसके बारे में बताइए। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के सभी नागरिकों का टीकाकरण किया जाना है। उसके लिए हमारे पास 16 सेंटर स्थापित हैं। वह 16 सेंटर पुनः रन करेगा और उससे हम अधिक से अधिक संख्या में लोगों का टीकाकरण कराएंगे। अभी 3-4 दिनों बाद लोगों का पंजीयन प्रारंभ हो रहा है। उसमें लोग पहले से पंजीयन करा लेंगे, जिससे कि उनको टीकाकरण केंद्र आने पर भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा और पंजीयन के आधार पर उनका नंबर जैसा आएगा वैसे वो टीकाकरण करा पाएंगे। पंजीयन कराने के लिए क्या मतलब क्या प्रोसीजर लगेगा सर? पंजीयन कराने के लिए आरोग्य सेतु ऐप से पंजीयन कर सकते हैं या कोविन ऐप से पंजीयन कर सकते हैं। भिलाई के युवाओं ने भी अब कोरोना की जंग में सामने आकर अपनी भागीदारी निभानी शुरू कर दी है और अपने मोहल्ले को सुरक्षित करने सैनिटाइजिंग मशीनों के द्वारा दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण अब लोगों में काफी खौफ पैदा कर चुका है और इससे लड़ने अब युवा सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिक निगम भिलाई वार्ड 5, जो अब वार्ड 9 के नाम से जाना जाता है, वहां के युवाओं ने भी अपने मोहल्ले को सुरक्षित करने के लिए कमान संभाल ली है। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव अमित जैन के मार्गदर्शन पर वार्ड में निवास करने वाले मोहम्मद शोएब द्वारा नगर पालिक निगम भिलाई की मदद से अपने मोहल्ले सहित वार्ड को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है, जिससे वर्तमान दौर में कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों के दिलों में दहशत कम करके एक सुरक्षित वातावरण दिया जा सके और शासन प्रशासन द्वारा इस जानलेवा संक्रमण के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सहयोग प्रदान किया जा सके। जिन क्षेत्रों में सैनिटाइजिंग मशीन की गाड़ी नहीं जा सकती, वहां हाथ मशीन के द्वारा दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। वार्ड और मोहल्ले के लोगों ने इस कार्य के लिए मोहम्मद शोएब और उनकी टीम का दिल से आभार जताया है। इस कार्य में वार्ड अध्यक्ष भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और वार्ड में किसी के संक्रमित होने पर उसे सुविधाएं भी मुहैया करा रहे हैं, जिससे संक्रमित व्यक्ति जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। सर, मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो कोविड महामारी जो चल रही है, इससे बिल्कुल घबराने का भी नहीं है। अगर सिम्टम्स हल्का फुल्का दिखता है तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी जांच कराएं और सबको जागरूक करें। इससे डरने का एक भी नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। अपना स्वास्थ्य जाके खुद ही चेकअप करा के और अपना दवाई लेके ट्रीटमेंट लेके होम आइसोलेशन हो जाए। अगर ज़्यादा क्रिटिकल तो हॉस्पिटल में एडमिट हो और नॉर्मल है तो अपना, लेकिन सबको जागरूक भी करना पड़ेगा। तो आज ये सैनिटाइज क्यों करवा रहे हैं? यहाँ ये बस्ती श्रमिक एरिया है और यहाँ आए दिन एक ना एक सिम्टम्स हल्का फुल्का दिख रहा है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अपने क्षेत्र को पूरा कम से कम इस महामारी से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वार्ड को सैनिटाइज में करवाते रहा। इसके पहले भी करवाया हूँ और आज भी करवा रहा हूँ। क्या है वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 5, निजामी चौक, कृष्णा नगर, 30। हमारे जो अमित जैन साहब है, जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश सचिव के मार्गदर्शन पे पूरे वार्ड में सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि बीमारी न फैले। और बहुत कोई जो श्रमिक एरिया है, बीमारी बाहर के लोग कमाने आते हैं कि और फैलने की ज़्यादा आशंका इसको देखते हुए
हम आज मतलब सैनिटाइजर पूरे वार्ड में करवा रहे हैं। भाई मोहम्मद शेख खान जी के द्वारा आज सैनिटाइजर किया जा रहा है वार्ड में, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो जैसे महामारी बढ़ती जाती है उस टाइप में सैनिटाइजर और अपना जिस्म को जोखिम में डाल के सैनिटाइजर करते हुए, और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और बड़े भाई देवेंद्र यादव का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनके प्रयास से ये काम हो रहा है। और मैं मोहम्मद अरशद खान वार्ड 9 राजू नगर का कार्यकर्ता। कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए अब भी किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। जरूरी होगा कि शहर के युवा मोहम्मद शोएब की तरह सामने आकर अपनी भागीदारी इस जंग में जरूरी रूप से प्रदान करे और जल्द से जल्द इस संक्रमण को खत्म करने के प्रयास में लग जाएं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा निगम क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए सभी वार्डों में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया जा रहा है, जिससे वार्ड की जनता को एक भय मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया जा सके। नगर निगम के द्वारा टैंकरों एवं हाथ मशीन द्वारा वार्डों की सभी गलियों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि कोरोना संक्रमण का दौर लगातार जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।